कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो हैं जिनको देखकर अल्लाह ताला याद आ जाए। तो बेहतरीन बंदों की निशानी ये है कि जब उनको कोई देखे तो अल्लाह याद आ जाए। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जब हम उन्हें देखते हैं तो अल्लाह याद आ जाता है। उनकी चाल, उनकी ढाल, उनके खाने का तरीक़ा, उनके पीने का तरीक़ा, सोने जागने का तरीक़ा, सारी चीज़ें सुबह से शाम तक जितनी भी वो करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे सुन्नत इनकी ज़िंदगियों में घुल गई हो। हर काम उनका सुन्नत के मुताबिक होता है। तो वो लोग जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाए, ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह के बेहतरीन बंदों में इनका शुमार होता है और ये अल्लाह के बेहतरीन बंदे होते हैं। और आगे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो हैं जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाए। आगे इरशाद फरमाया, और बदतरीन बंदे वो हैं जो चुगलियाँ खाते फिरते हैं, जो चुगलियाँ लगाते फिरते हैं, दोस्तों में जुदाई डालते फिरते हैं, और जो इस बात के तालिब और कोशा रहते हैं कि पाक दामन बंदों को किसी गुनाह के साथ मुब्तला कर दें। समझ रहे हैं? चुगलियाँ डालना। 3 दोस्त बैठे हुए थे, चौथे दोस्त की बुराई चल रही थी, तीसरा दोस्त उठकर गया। अब ये दोनों दोस्त, ये जो तीसरा दोस्त उठकर गया था, इसकी चुगलियाँ करने लगे, इसकी बुराइयाँ करने लगे। चुगलियाँ करते हैं, इसकी जाके उसको लगाई, उसकी जाके इसको लगाई। ये आजकल हमारे माशरे में बहुत होता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बदतरीन बंदे वो हैं जो चुगलियाँ खाते फिरते हैं, दोस्तों में जुदाई डालते हैं। 2 लोगों की दोस्ती बड़ी ज़बरदस्त थी, जान देने पर उतारू रहते थे। तीसरे ने ऐसी आग लगाई, ऐसी आग लगाई कि दोनों दोस्तों के बीच में जुदाई पड़ गई। मियाँ बीवी में जुदाई डाल दी, भाई भाइयों के बीच में जुदाई डाल दी, पड़ोसी पड़ोसी के बीच में जुदाई डाल दी, गलतफहमियाँ पैदा करके। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, दोस्तों में जुदाई डालने वाले और जो इस बात के तालिब और कोशा रहते हैं कि पाक दामन बंदों को किसी गुनाह में मुब्तला कर दें। वो देखते हैं कि ये बंदा बड़ा नेक है तो उसको गुनाह में मुब्तला कर देते हैं, उसको गुनाह की दावत देते हैं। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि देखो, ये बेहतरीन बंदे हैं और ये बदतरीन बंदे हैं। बहुत छोटी सी हदीस है, लेकिन इस छोटी सी हदीस के अंदर हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब लाने वाली बात है। हमारी ज़िंदगियां तब्दील हो सकती हैं अगर हम और आप इस हदीस पर अमल कर लें। चुगलियां आम हो चुकी हैं, घर घर में चुगलियां होती हैं, इसकी बुराई, उसकी बुराई। जो हमारे बीच में बैठा नहीं होता उसकी बुराइयां चल रही होती हैं, जो हमारे बीच में आके बैठ गया तो दूसरे की बुराइयां चल रही हैं। दोस्तों में जुदाई डालना, भाइयों में जुदाई डालना, फूट पैदा करना, इधर इसकी लगाना, उधर जाके दूसरे की लगाना, लगाई बुझाई का काम ये खूब हमारे माशरे में होता है। और पाकदामन बंदों पर तोहमत लगाना और पाकदामन बंदों को गुनाह में मुब्तला करने की कोशिश करना, ये सारे वो काम हैं जिसकी वजह से हमारा शुमार बदतरीन बंदों में होता है। और किसके नज़दीक? अल्लाह के नज़दीक। और बेहतरीन बंदों की खूबियाँ क्या है कि जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाए। आप ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जब कोई आपको देखता है तो आपको देखकर उसको अल्लाह याद आ जाता है, उसको सुन्नत याद आ जाती है, उसको हुजूर की तालीमात याद आ जाती है। आपका शुमार बेहतरीन बंदों में है। तो ये बहुत ही खूबसूरत हदीस थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। गौर कीजिएगा, हम सब मिलकर, कोई दूसरे में गौर ना करे। होता क्या है कि जब कोई भी चीज़ बयान की जाती है ना, तो हम अपनी ज़ात के अंदर गौर करने के बजाय दूसरों के अंदर गौर करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने ये हदीस बयान की तो बहुत सारे लोगों का माइंड ये होगा कि इस हदीस को सुनने के बाद फ़ौरन किसी के बारे में क्या होगा कि ये चीज़ जो है ना उसके अंदर है। जब ये चीज़ होती है ना तो सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि हम दूसरे के अंदर वो चीज़ देखते हैं, अपने अंदर नहीं देख सकते। इसीलिए मैंने हदीस को सुनाने से पहले ही कहा था कि इस हदीस को सुनने के बाद सबसे पहले हम और आप अपने अंदर गौर करें। आज हम लोग ये जो फ़िक्रमंद होते हैं ना कि यार मुआशरे में सुधार नहीं हो पा रहा है, मुआशरे के अंदर जो है वो सुधार नहीं आ पा रहा है, मुआशरे से गंदगियाँ दूर नहीं हो रही हैं, उसकी मेन वजह ये है कि हर आदमी ये चाहता है कि सामने वाला ठीक हो जाए, मैं ना ठीक हूँ। जब हम और आप अपने से शुरुआत करेंगे तो माशरा खुद ब खुद सही होता चला जाएगा। अब जैसे मैंने ये हदीस सुनाई तो इस हदीस सुनने के बाद ख़वातीन को, मर्द हजरात को चाहिए कि अपने अंदर गौर करें। लेकिन होता क्या है कि इस हदीस को सुना तो फ़ौरन अपने दोस्त की तरफ हमारा जहन जाता है, अपने पड़ोसी की तरफ जहन जाता है, अपनी तरफ नहीं जाता, क्योंकि हम अपने आप को अच्छा समझ रहे होते हैं। हर आदमी अपने आप को अच्छा समझता है, हालांकि हमारे अंदर ढेरों बुराइयाँ होती हैं, दूसरे को हम बुरा समझते हैं। इसीलिए मेरी गुजारिश है, इस हदीस को सुनने के बाद हम सब लोग अपने अंदर गौर करें, अपने अंदर गौर करें। अगर कोई कमी है तो उसको दूर करने की कोशिश करें।
कोई बुराई है तो उस बुराई को दूर करने की कोशिश करें और अपने आप को ऐसा बनाएं कि जिससे हमारा शुमार बेहतरीन बंदों में हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।